नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। कृषि मंथन के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बंगाल के किसानों के लिए, यानी पश्चिम बंगाल के उन किसानों के लिए जो फसल बीमा का लाभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नहीं ले पाते। लेकिन उनके लिए एक खुशखबरी है कि बंगाल के किसानों के लिए राज्य सरकार एक खास बीमा योजना चला रही है जिसका नाम है बांग्ला शस्य बीमा। क्या है ये बांग्ला शस्य बीमा और कैसे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, और एक खास बात जो है इसमें राज्य सरकार किसानों की हर फसल का प्रीमियम खुद ही वहन कर रही है। बताइए और क्या चाहिए आपको। बांग्ला शस्य बीमा के बारे में जानकारी देने के लिए तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरीश चंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त की गए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार अंजलि जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कृषि मंथन ने हमें इनवाइट किया, और नमस्कार सारे किसान भाइयों। सर, आप बांग्ला शस्य बीमा के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान साथी भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी विशेषता है इस योजना में जो सिर्फ बंगाल में ही चलाई जा रही है, जबकि ये AIC का उत्पाद है या ये राज्य सरकार के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन में चलाया जा रहा है। तो बांग्ला शस्य बीमा के बारे में अगर बात करें तो बांग्ला शस्य बीमा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना है, फसल कवच योजना है, जिसके अंतर्गत लगभग 72 लाख किसानों को कवर किया जाता है जी हर साल। और इसकी खूबसूरत बात यह है कि ये AIC, NRSC, ISRO और राज्य सरकार द्वारा निर्मित एक प्रोडक्ट है जी। इसके अंदर 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करके और आखिरी में दावा आकलन किया जाता है जी। सर, इसका बांग्ला शस्य बीमा को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? क्योंकि भारत में पहले से ही फसल बीमा योजना चल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये अलग से एक और बांग्ला शस्य बीमा लेकर आप चल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या खास कारण है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा लीजिए आपने। तो बांग्ला शस्य बीमा की खासियत ये है कि ये 100% तकनीकी रूप से यूज किया जाता है। इसमें रिमोट सेंसिंग डेटा, मौसम के आंकड़े एवं ग्राउंड ट्रूथिंग डेटा को यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें रिमोट सेंसिंग डेटा की, तो रिमोट सेंसिंग डेटा मूलतः एक सैटेलाइट बेस्ड इंडेक्सेस के थ्रू जनरेट किया जाता है, और मौसम के आंकड़े जैसा आप अवेयर ही हैं कि AWS ARG के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इन केस ऑफ अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर IMD के डेटा सेट्स को यूज किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण रोल ग्राउंड ट्रूथिंग डेटा प्रोवाइड करता है, जिसमें ग्राउंड ट्रूथिंग के अंदर हम क्रॉप साइकिल को पूरा कवर करते हैं। हमारे AIC के फील्ड फंक्शनिंग फील्ड पे जाके उस पूरी क्रॉप साइकिल को कवर करते हैं 15-15 दिन के इंटरवल पे, और वहाँ की जियोटैग फोटोग्राफ्स को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि अगर किसी तरीके का जोखिम नुकसान हुआ वहाँ पर, तो वो हमारे जो प्रोडक्ट के एंड में आंकलन होगा, दावा आंकलन, उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो सके। थोड़ा ये भी बताइए, जो अभी भारत सरकार ने जो येस टेक को एक लॉन्च किया था, क्या ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। तो BSBY जो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कीम है, ये खरीफ 2020 में इम्प्लीमेंट की गई थी राज्य सरकार द्वारा। और अभी जो आपने येसटेक के बारे में बात करा, तो येसटेक को 2023 में भारत सरकार कृषि मंत्रालय लेके आया था। उसके अंदर ये भी एक मूल्यांकन का मॉडल है जी, जिसको तो राज्य सरकारों की सहायता के लिए बनाया गया है। जी। वैसे ड्यूरिंग कोविड, अगर हम कोविड के समय में देखें, जब बहुत ज्यादा फील्ड पे एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, तो सैटेलाइट के माध्यम से काफी बड़े बड़े सेटलमेंट किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश एक बहुत मेजर सेटलमेंट था। लगभग 7,000 करोड़ के आसपास दावा राशि दी गई, वो AIC ने राशि प्रदान की थी जी। उसमें राज्य सरकार भी इन्वॉल्व था। तो वो कम्प्लीटली टेक ड्रिवन प्रोडक्ट था। उसके बाद येसटेक के अंदर खरीफ 2023 में ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एवं उड़ीसा के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसके जो यील्ड एस्टिमेट्स हैं वो आ जाएंगे जी। तो सर, इसका लाभ सीधे तौर पर अगर हम किसानों से जोड़कर देखें तो कैसे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है? क्या अंतर है कि जो PMFBY से ज्यादा इसमें किसानों को सटीक आंकलन या मूल्यांकन का बेनिफिट मिलता है? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। तो अगर इसमें मूलतः अंतर की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल कटाई उपयोग के थ्रू जनरेट होते हैं उसके आंकड़े, और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कीम होती है, इसके अंदर टेक बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करके दावा राशि पेश की जाती है जी। तो होता क्या है कि जब आखिरी में आप जो फसल कटाई प्रयोग के डेटा सेट को इकट्ठा करने में जो समय लगता है, उसको इस टेक्नोलॉजी बेस के माध्यम से हमने उसको रिड्यूस कर दिया है, जो कि अब मूलतः 45 से 60 दिन के अंदर आ चुका है। तो इससे फायदा क्या होगा, किसान भाइयों को जल्दी पेमेंट
पेमेंट मिल मिल जाएगी। पाएगी। जी बिल्कुल। और उम्मीद होगी कि अगर हम मैनुअली अगर आंकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें 10 से 5% का नुकसान होने का भी जी। चांसेस बने रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी की खूबसूरत चीज ये थी कि ये पारदर्शिता को लाता लेकर है आता पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर, और उसका बेनिफिट ये मिलता है कि वो टाइम को रिड्यूस कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि पारदर्शिता रहती है। अगर हम तकनीकों के ऊपर जाकर किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो कहीं ना कहीं सटीक निष्कर्ष निकलता है हमें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, ये भी जानना चाहते हैं कि बांग्ला शस्य बीमा के तहत राज्य सरकारें क्या मदद दे रही है? तो राज्य सरकार जो पश्चिम बंगाल की जो जी सरकार है। जी, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसमें सबसे अच्छी चीज है कि पूरा का पूरा प्रीमियम माफ कर रखा है। वो पूरा का पूरा राज्य सरकार खुद वहन करती मतलब है। केंद्र सरकार से कुछ नहीं लेती है? केंद्र सरकार से कुछ वो नहीं लेती, बट कुछ फसलों के लिए जैसे गन्ना और आलू, इनके लिए 4.85% तक जो प्रीमियम है वो किसानों को देना पड़ता है। और इसके नामांकन की बात करें तो किसान भाई किसी भी बीमा प्रतिनिधि के पास जाकर अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जमीन से जुड़े दस्तावेज देकर अपना नामांकन कर सकते हैं, और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू कर दिया जाता है। जी सर, ये भी बताएं कि कौन कौन सी फसलों के लिए अभी राज्य सरकार इनको निःशुल्क ये बीमा उत्पाद प्रोवाइड करा, बीमा योजना काम कर रही है? जी अंजलि जी, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया गन्ना और आलू के लिए किसान से प्रीमियम दर चार्ज किया जाता है, बट उसके अलावा धान, ये बिल्कुल खरीफ के अंदर धान, मक्का, जूट ये फ्री हैं। और उसके अलावा रबी की जहाँ तक बात करें तो सरसों, गेहूं एवं अपना बोरो पैडी, ये सब कवर किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की जो स्थानीय क्रॉप रेगुलर किसान उगाते हैं, पारंपरिक फसलें हैं, तो उसमें बंगला सरकार जो है वो पूरा प्रीमियम वहन करती है। सिर्फ जो गन्ना है और आलू, ये दो फसलें ऐसी हैं जिसमें किसान को 2 से 3% का प्रीमियम दर देना पड़ता है राज्य सरकार के साथ मिलकर। जी ठीक है सर, थोड़ा आगे ये भी बताएं हमारे किसान साथियों को कि कौन कौन से जोखिमों के तहत इसको कवर किया जाता है? तो बंगला शस्य बीमा के अंदर मूलतः 3 तरीके के जोखिम कवर किए जाते हैं। पहला है प्रिवेंटेड फेल सोइंग, दूसरा मिड सीजन एडवर्सिटी, थर्ड है एंड ऑफ सीजन क्लेम्स। पहला, अगर प्रिवेंटेड और फेल्ड सोइंग की बात करें तो ये होता है कि किसी भी बीमा इकाई का अगर 75% एरिया किसी वजह से सोन नहीं हो पा रहा है, फसल नहीं उगा पा रहे हैं, चाहे वो अत्यधिक बारिश हो या सूखा पड़ना हो, तो उसके अंदर किसान भाइयों को दावा दिया जाता है। वो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड अप्रॉक्स दिया जाता है। और अगर मिड सीजन एडवर्सिटी की बात करें तो लगातार पानी भराव होने के कारण, जल भराव होने के कारण एवं रेनफॉल होने के कारण कवरेज को दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई किसान का क्रॉप खराब होती है तो उसको 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड पे किया जाता है। एंड ऑफ सीजन के तहत क्या होता है कि सीजन के आखिरी में 30 दिन के अंदर एक क्रॉप हेल्थ फैक्टर नाम से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। उसकी गणना की जाती है पिछले 5 साल के एवरेज के साथ, और उसके अगर अंदर शॉर्टफॉल कोई हो तो उसके अकॉर्डिंगली सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग पे आउट किया जाता है। जी सर, हमारे किसान साथियों को ये बताइए, अगर किसी एडवर्स सिचुएशन में कोई दिक्कत आती है किसानों को सम इंश्योर्ड के दौरान, तो तकनीकियों का कैसे सहायता ली जा सकती है? जैसे आपने यस्टेक के बारे में बताया, तो अभी क्या वहाँ पे यस्टेक को अपनाया गया है? तो अभी यस्टेक के अंडर जैसे क्रॉप हेल्थ फैक्टर है तो उसको अपनाया गया है, बट आपदा के समय, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपदा के समय क्या होता है कि हम फील्ड फंक्शनरी को नहीं भेज सकते असेसमेंट मूल्यांकन के लिए जी। तो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है कि वर्तमान की सैटेलाइट इमेजों को, रिमोट सेंसिंग डेटा सेट्स को, और उसके बाद की जब कोई इवेंट हो गया उसके बाद की इमेजेस को एनालाइज करके एक नंबर ड्राइव किया जाता है जो ये बताता है कि कितना लॉस हुआ वहां पर। उस लॉस के अकॉर्डिंग पे आउट किया जा सकता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि खरीफ 2021 में यास साइक्लोन के तहत लगभग 6 लाख किसान भाइयों को इसका बेनिफिट मिला टाइमली। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि अभी तक बांग्ला शस्य बीमा योजना से कितने किसान जुड़ चुके हैं? तो लगभग अगर खरीफ की बात करें तो 45 लाख किसान, और रबी की बात करें तो 30 लाख किसान, लगभग 72 लाख किसान हर साल इस योजना से जुड़ते हैं, और हर साल AIC लगभग 50% पे आउट भी है। कुछ अमाउंट के अगर उस पर प्रकाश डालें तो कितना करोड़ का सम इंश्योर्ड पे किया जा चुका है? तो अगर इसके ग्रॉस प्रीमियम की बात की जाए तो लगभग 1300-1400 करोड़ आता है सालाना जाता है। जी 1400 करोड़ आता है। और उसके बाद
उसमें पे आउट की बात करी जाए तो खरीफ में कुछ 350 करोड़ के आसपास रहा था, रबी में रहा था, क्योंकि कुछ ईयर इसमें बहुत ज़्यादा खराब रहे थे, तो उसमें दावा राशि दी गई थी इतनी। तो लगभग 50% के आसपास दावा राशि हर साल दी गई है। हर योजना के अपने कुछ अच्छे और बुरे अनुभव भी रहते हैं। जी, जी। तो पहले आप अच्छे साझा कीजिए कि बंगाल में जो ये चल रही है योजना, तो एआईसी के कुछ अच्छे अनुभव जो आप हमारे साथ साझा कर सकें। सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि इसमें मोरल हजार्ड किसी तरीके का इन्वॉल्व नहीं हुआ, और हमने फील्ड पे बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करी, तो लगभग हमने 1 लाख डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए, जो कि हमें किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए काम आता है। और अगर बुरे अनुभवों की बात करें तो इसमें इसको भी थोड़ा सा बताएं ना, हमारे किसान साथी अवेयर रहे कि हाँ ये चीज करने से हमें यहाँ नुकसान हो सकता है, तो कहाँ हमें अपने दस्तावेजों को बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहिए। कोई नकारात्मक ऐसा बिंदु जो आप हमारे किसान साथियों को बताना चाहें? तो किसी तरीके का मोरल हजार्ड ना हो, क्योंकि सैटेलाइट डेटा से क्या होता है कि वो एकदम किसी भी तरीके की कोई भी अगर जमीन पर आप गलत वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड हो जाती है और उसको आखिरी एंड ऑफ सीजन क्लेम में कंप्यूट किया जाता है जी। तो किसी तरीके का कोई गलत कार्य ना करें कि आपकी बीमा इकाई को उस तरीके से पे आउट ना मिले। जी सर, पे आउट की आपने बात की है, तो किसी भी एडवर्स सिचुएशन में किसानों को कितने समय के अंदर अंतराल सूचना देना जरूरी है? अगर इंडिविजुअल कोई हानि होती है तो क्या उसमें भी कवर्ड किया जाता है बीमा, ये बांग्ला शस्य बीमा के लिए? तो इंडिविजुअल हानि की बात करें तो ये मेजर डिफरेंस है पीएमएफबीवाई और बीएसबी में। पीएमएफबीवाई के अंदर लोकलाइज्ड अगर क्लैमिटी होती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, बट बीएसबी में ऐसा नहीं है। बीएसबी में मूलतः 3 ही कवरेजेस प्रदान किए जाते हैं, और किसानों को मैंने जैसे आपको बताया येस्टेक के अंदर बहुत जल्दी कम समय के अंदर दावा राशि दी गई। ये एक मेजर डिफरेंस है पीएमएफबीवाई और बीएसबी। तो सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है किसानों को? सूचना देने की जरूरत किसान भाइयों को है, मगर इसमें मोस्टली जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है वही सूचना बीमा कंपनी को प्रोवाइड कर देता है। जी, मतलब ये एक तरीके से सिर्फ आपदा जोखिम में जो अचानक से प्राकृतिक आपदा आती है उनके लिए डिजाइन किया गया है। इंडिविजुअली आप इसमें कोई क्लेम नहीं ले सकते हैं। अगर आपके खेत में बिजली गिरने से कोई नुकसान हुआ है तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा में योजना में आप इंडिविजुअल भी बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ये बांग्ला सरकार की अपनी एक अलग योजना है जो सिर्फ बंगाल के किसानों के लिए बनाई गई है, और इसमें बांग्ला सरकार जो है वो पूरा प्रीमियम राशि दे करती है। किसानों को इसमें 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे साथ बीएसबी यानी कि बांग्ला शस्य बीमा योजना के बारे में जानकारी देने के लिए मौजूद है मिस्टर हरीश जी, जिन्होंने बांग्ला शस्य बीमा के बारे में सारी जानकारी हमें दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आपकी फसलों की सुरक्षा के लिए जो हमारी सीरीज चलाई गई है कृषि मंथन में, वो आपको पसंद आ रही होगी। हर एक स्कीम को इसमें कवर किया गया है, वो चाहे बीएसबी हो या सरल कृषि बीमा योजना हो, संपूर्ण पशुधन योजना हो या संपूर्ण ऋतु कवच हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपके लिए भारत सरकार के माध्यम से और एआईसी के माध्यम से चलाई जा रही है। आने वाले एपिसोड में आप इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।